जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 16 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 16 के बारे में। और जो आपका टॉपिक चल रहा था वो था विवर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करना। टॉपिक क्या था भी आपका? वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करना। कंडीशन सेकंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जब प्रेक्षण बिंदु कुंडली के केंद्र से अक्ष पर x दूरी पर स्थित हो, उस कंडीशन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। भी अपनी कंडीशन क्या चल रही थी वहां पे? जब क्या है भी आपका विवर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण क्या है भी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी अपने बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग निकाल रहे थे। ठीक है, अब कंडीशन सेकंड क्या थी? जब प्रेक्षण बिंदु प्रेक्षण बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को हमें फाइंड करना है भी वो बिंदु कुंडली के अक्ष पर केंद्र से क्या हो, x दूरी पर स्थित हो, यहाँ पे क्या हो भी स्थित हो, तो उस कंडीशन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी फाइंड करना। अब क्या है भी अपने एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके बारे में मान तो अपने क्या है भी फाइंड आउट कर चुके थे। मान तो क्या है भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर अपने फाइंड आउट कर चुके थे। अब ये था आपका, ठीक है। यदि आप अपने x का चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष ग्राफ प्लॉट करते हैं, यदि दूरी x का चुंबकीय क्षेत्र b के सापेक्ष यदि हम अपने ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस ग्राफ का बिहेवियर किस प्रकार से प्राप्त होता है? अपने एक जो रिजल्ट निकालते हैं भी, जो रिजल्ट प्राप्त होता था वो क्या होता था? b इक्वल टू क्या होता था आपका? μ0 अपॉन 4 पाई 2i a स्क्वायर अपॉन r की क्यूब। ये था आपका b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2i a स्क्वायर अपॉन r की क्यूब। और r की क्यूब क्या था आपका? r क्या था आपका? रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। रूट क्या था भी आपका? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, भी आपका जो वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या था? ये था आपका। और r की वैल्यू क्या थी आपकी? रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस बात से क्या ज्ञात होता है? बे चुंबकीय क्षेत्र का विवर्ताकार धारा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? विवर्ताकार धारावाही कुंडली के नजदीक में तो अधिक होता है। जैसे जैसे कुंडली से दूरी बढ़ती हुई जाती है, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। किसके कारण से? इस फैक्टर के कारण से। यहाँ पे r की क्यूब, r की जगह क्या है? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। जैसे जैसे x कुंडली से बिंदु x की दूरी बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? घटेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, कुंडली के नजदीक तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है, और जैसे जैसे अपने कुंडली से दूर की तरफ जाते हैं, जो प्रेक्षण बिंदु दूर की तरफ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाता है? घटता जाता है। बात कन्फर्म आपकी? r स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे? r क्यूब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यही होगा। यहाँ पे क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या 1 है, उस कंडीशन का अंदर का रिजल्ट है ये। ठीक है, बाय मिस्टेक्स 2 पाई आई। थोड़ा सा रिजल्ट क्या है अभी चेक कर लेना पीछे वाले से, बाय मिस्टेक्स क्या है भी गलत लिखा गया, एक बार मैं मिला लेता हूँ। b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, शायद अब ठीक है।
ठीक है, 20 प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। अभी आप पहले वाले लेक्चर के अंदर क्या भी मिला लेना, ठीक है। अब बात कहने का मतलब जो अपना लॉजिक है ना, उस लॉजिक के ऊपर ध्यान दो। आप जो लॉजिक है ना, उस लॉजिक के ऊपर ध्यान दो। इस फैक्टर की बात हो रही है और सारे कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब ये बात बताता है जैसे जैसे x की दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे x की दूरी बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा, घटेगा। तो बोल सकते हैं कुंडली के नजदीक तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान मैक्सिमम होता है, और कुंडली से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाता है, भी घटता जाता है। भी यहाँ पे कुंडली चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा और यहाँ पे जाएंगे तो कम होता जाएगा। जैसे जैसे x की दूरी बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, भी डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे अब क्या बताता है, भी x का b के सापेक्ष जो ग्राफ खींचते हैं, ये तो पता चल गया। अभी कुंडली के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा, कुंडली से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम। अब बात ये आती है भी इसकी कंडीशन के बारे में क्या रिजल्टेंट सामने आते हैं। अब ये बताता है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहां पर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, भी x इक्वल टू 0 की कंडीशन के ऊपर क्या होता है, भी आपका मैक्सिमम होता है। अब इसका जो चेंज होगा वो इस प्रकार से होगा, चेंज होगा वो क्या है भी आपका इस प्रकार से होगा। माइनस a/2 और ये आपका प्लस a/2। कहने का मतलब जब x का चुंबकीय क्षेत्र B के सापेक्ष हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब x का चुंबकीय क्षेत्र B के सापेक्ष ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये बताता है भी यहाँ पे x की वैल्यू प्लस a/2 और माइनस a/2 तक, तो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र के मान में जो परिवर्तन होता है वो वक्र रूप से होता है, ठीक है, इस प्रकार से होगा। और जहां पर इनकी जो वक्रता चेंज हो जाती है और यहाँ पे पहुंचने के बाद के अभी प्लस a/2 दूरी पर पहुंचने के बाद के इनकी वक्रता क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और यहाँ पे पहुंचने के बाद इनकी वक्रता क्या हो जाती है, वे चेंज हो जाती है। और जिस बिंदु पर इनकी वक्रता चेंज होती है उनको क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं भी अपने नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। और नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी कुंडली की त्रिज्या a के बराबर होती है। ठीक है, बी कहने का मतलब जब x का क्या है भी b के सापेक्ष ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपने पता है भी कुंडली के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, कुंडली से जैसे जैसे दूर की तरफ जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है। और इसका जो ग्राफ क्या होगा भी इस प्रकार से प्राप्त होगा। कुंडली के जो जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, चाहे इधर की तरफ जाए या चाहे इधर की तरफ जाए, तो क्या है भी उसका मान कम होता जाएगा। अब क्या है b प्लस a/2 और माइनस a/2 दूरियों पर जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं भी इनकी वक्रता चेंज हो जाती है। और जहाँ पे वक्रता चेंज होती है उसे क्या बोलते हैं भी नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। और नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी कुंडली की त्रिज्या a की क्या होती है भी बराबर होती है। इसका क्या है भी इस प्रकार से क्या होता है भी चेंज होगा। भी a/2 और माइनस a/2 दूरी तो वक्र के रूप में वर्ताकार रूप से चेंज हो जाता है, बाद में क्या है भी एकदम लाइन के रूप में क्या हो जाता है भी ये सीधा चेंज हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं भी हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के बारे में। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां क्या होती है और इनका क्यों यूज किया जाता है।
हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां क्या होती है, इनका यूज क्यों किया जाता है? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का यूज किया जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है इनका? एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग क्यों किया जाता है भी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। अब देखिएगा, यदि एक उभयनिष्ठ अक्ष पर, ये क्या मानो भी आपकी कोई उभयनिष्ठ अक्ष मानो, यदि एक उभयनिष्ठ अक्ष पर दो समान आकार की दो वर्ताकार कुंडलियां ली जाए, यदि किसी एक उभयनिष्ठ अक्ष पर दो समान प्रकार की या दो समान आकार की दो वर्ताकार कुंडली ली जाए, उन दोनों कुंडलियों की त्रिज्या क्या होगी? बराबर हो, और उनमें समान दिशा में समान धारा प्रवाहित की जाए, तो इस प्रकार की जो कुंडलियां होगी या जो कुंडलियों का जो आकार होगा, इस प्रकार का जो आकृति होगी, वो क्या कहलाएगी? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहलाएगी। कहने का मतलब क्या कहते हैं? यदि क्या है भी किसी एक उभयनिष्ठ अक्ष पर, यदि क्या है भी एक उभयनिष्ठ अक्ष पर दो समान आकार की ये इस प्रकार से क्या है भी ली गई है, ये क्या भी आपकी उभयनिष्ठ अक्ष है, तो एक कुंडली ये होगी भी, मेरे पास कड़ा एक ही है, एक कुंडली ये होगी, एक कुंडली क्या है भी इसके आगे होगी, इस प्रकार से कुंडली है, ठीक है। वर्ताकार क्या भी कुंडली है जिसकी त्रिज्या क्या होगी? ए है। बी क्या है? बी, दोनों कुंडलियों की जो आकृति है वो क्या है भी? सेम है। यदि उभयनिष्ठ अक्ष पर क्या है भी दो समान कुंडलियां इस प्रकार से व्यवस्थित की जाए कि उनके जो कुंडलियों की त्रिज्या क्या हो, दोनों की क्या हो भी? बराबर हो, ठीक है, और उनमें समान दिशा में समान धारा आई प्रवाहित की जा रही है, समान दिशा में समान धारा क्या है भी? आई प्रवाहित की जा रही है, और कुंडलियों को उभयनिष्ठ अक्ष पर इस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाता है कि जो उनके कुंडलियों के जो बीच की दूरी है वो क्या है भी? कुंडली की त्रिज्या ए के बराबर है। कुंडलियों के जो बीच की दूरी है वो कुंडली की त्रिज्या क्या है भी? ए के बराबर है। एक कुंडली ये होगी, एक कुंडली होगी, बीच की दूरी क्या है भी? होगी इनकी ए हो गई, ठीक है। अब क्या बताता है? ये हो गए भी इस प्रकार कुंडलियों के युग्म को क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां बोलते हैं। कहने का मतलब कि यदि किसी उभयनिष्ठ अक्ष पर दो समान आकार की दो कुंडलियां इस प्रकार से व्यवस्थित की जाए कि उन दोनों कुंडलियों की त्रिज्याएं क्या हो भी? बराबर हो, तथा उन दोनों कुंडलियों के मध्य जो धारा क्या हो भी? समान दिशा में समान धारा प्रवाहित करें, तथा कुंडलियों की जो त्रिज्या हो उनके बीच की दूरी के क्या हो भी? कुंडलियों के मध्य बीच की दूरी के क्या हो भी? बराबर हो। इस प्रकार के कुंडलियों के युग्म को क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां बोलते हैं। क्लियर हो गया आपका यहां तक? अब ये बात करें भी अपने, इसका जो मध्य बिंदु क्या हो गया अभी? भी ये मान सकते हैं भी x इक्वल टू प्लस माइनस a/2। भी इसका क्या हो गया? भी यहां से भी कुंडली के कारण निकाल रहे हैं तो ये दूरी क्या होगी? भी इसकी a/2 दूरी होगी, इसके अंदर माने तो ये पॉजिटिव a/2 माने तो ये क्या हो गया? भी इसका नेगेटिव a/2 हो गया। भी ये माने भी इसका बीच का मिड पॉइंट हो गया। भी ये दूरी क्या है? भी आपकी a/2 हो गई, ये दूरी क्या हो गई? भी आपकी a/2 हो गई आपकी। क्लियर है? अब a/2 दूरी होगी, ये भी क्या होगी? भी आपकी a/2 दूरी हो गई।
बात क्या होती है भी, हेलम वोल्टेज कुंडलियों का उपयोग क्यों किया जाता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात ये आगे भी चुंबकीय क्षेत्र का मान का किस प्रकार से प्लॉट करें। इसके मिड पॉइंट पे मान क्या होगा? समान आकार की कुंडली है, समान धारा है, समान साइज है, समान दूरी है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? समान प्राप्त होगा। यहां पे यदि इसके मिड पॉइंट पर इसके कारण क्या है बी 4 टेस्ला है, तो इसके कारण भी यहाँ पे 4 टेस्ला होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 टेस्ला हो जाएगा। टेस्ला क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है। इसके कारण, इस कुंडली के कारण यहाँ पे मिड पॉइंट के ऊपर मान 4 टेस्ला है, तो इस कुंडली के कारण भी क्या होगा? 4 टेस्ला होगा। ठीक है, अब यहां पे बात करें इसके ऊपर, यदि इसके कारण यहां पे 2 टेस्ला भी, एक बात और देखिएगा आप, बे कुंडली के जैसे जैसे कुंडली से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये कुंडली के नजदीक बिंदु लिया है, यहां पे क्या है भी 2 टेस्ला है, सॉरी कुंडली के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र, इस कुंडली के कारण इसके यहां पे चुंबकीय क्षेत्र मान क्या होगा भी? ये कुंडली ए मानो, ये कुंडली बी मानो, तो इस कुंडली के कारण इसकी अपेक्षा ये नजदीक है, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। इस कुंडली के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? इस कुंडली के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? वो देखिएगा भी, यहाँ पे जैसे जैसे कुंडली से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 टेस्ला हो जाएगा, बट क्या आएगा भी? 8 टेस्ला ही आएगा। मतलब साइज इधर उधर किसी भी साइड में करें, दोनों कुंडलियों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा? एक समान रहेगा। इसी कारण इसका यूज किया जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने में। ठीक है, अब जो इसका ग्राफ है, वो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये मानिएगा दोनों कुंडलियों के कारण भी एक कुंडली ये हो गया, भी दूरी ये हो गई, इसके कारण जो ग्राफ प्लॉट करेंगे भी, एक कुंडली के कारण जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किस प्रकार से प्राप्त होगा? ठीक है, इस प्रकार से इसकी क्या वक्रता चेंज हो जाएगी। पहले क्या है भी वक्रता, पहले वक्र रहता है, फिर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यहां पे वक्रता, फिर वक्रता क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया भी आपका प्रथम कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या हो गया अभी? द्वितीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये तो क्या हो गया अभी आपका प्रथम कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये आपका क्या हो गया अभी? द्वितीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इसके मध्य क्या प्राप्त होगा? अभी बराबर प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया अभी आपका? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये क्या प्राप्त हो गया अभी आपका? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो गया। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब दोनों कुंडलियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि दोनों कुंडलियों के कारण अपने हेलम वोल्टेज कुंडलियां इसके अंदर बताया था अभी क्या रहेगा अभी? बराबर बना रहेगा। अभी एक से दूरी बढ़ेगी तो एक का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान कम और दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ क्या होगा भी इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब क्या है भी? कुंडलियों के मध्य भाग में उत्पन्न एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? कुंडलियों के मध्य भाग में उत्पन्न एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? एक तो बोल्ड,
कुंडलियों के मध्य भाग में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान। कुंडलियों के मध्य भाग में एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वल टू विवर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, यही यहां पे भी याद करना है, वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र से अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, वो क्या होता है? अभी फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, μ0 Ni a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, यही था। b इक्वल टू μ0 Ni a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, यही था ना आपका, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे मध्य भाग में ज्ञात करना है, वहां पे ये दूरी क्या थी आपकी? x थी। भी मैं बता दूं भी μ0 हो गया, n कुंडली में फेरों की संख्या होगी, I धारा क्या होगी? समान धारा प्राप्त हो रही है, तो I के फैक्टर को चेंज नहीं करेंगे। A क्या है? कुंडली की त्रिज्या है, वो क्या है? भी उसी के बराबर सेम है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। ओनली रह गया भी आपका x स्क्वायर फैक्टर, वहां पे क्या भी x दूरी थी, यहाँ पे मध्य भाग की दूरी क्या है भी आपकी a/2 है, तो x की जगह क्या रख देंगे आप? a/2 रख देंगे, और क्या हो गए भी सारे आपके सेम बने रहेंगे। अब एक बात हो रहा है, अभी कुंडली के मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो दोनों कुंडलियों के मध्य भाग में एक कुंडली के कारण हो गया, दूसरी के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो दोनों क्या हो जाएगा भी ऐड हो जाएगा, या तो डबल कर दो या इसका 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, या क्या कर दो भी आप 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब क्या है भी वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो b इक्वल टू 2 μ0 Ni a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भी a स्क्वायर बाई 4 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, μ0 Ni a स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा भी 4 5a स्क्वायर 3/2, ठीक है, यही होगा। तो b इक्वल टू क्या आ गया आपका? μ0 Ni a स्क्वायर 5a स्क्वायर की पावर 3/2 और 4 की पावर 3/2, आपका μ0 Ni a स्क्वायर 5 की क्या लिख सकते हैं? 5 की 5√5, और ये क्या हो जाएगा अभी a की क्यूब, और ये क्या हो जाएगा अभी आपका 4 भी 4 की पावर 3/2 क्या होता है अभी आपका 8 होता है ना, 8 हो जाएगा। a स्क्वायर से यहां पे a बच जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा अभी 8/5√5 μ0 Ni a अपॉन a, यही आएगा, ठीक है। और यहां पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.716 μ0 Ni a, ठीक है, ये आ जाएगा भी आपका b इक्वल टू 0.716 μ0 Ni अपॉन a। ये वैल्यू आगे भी कुंडलियों के मध्य भाग में एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये थी भी आपकी हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां। थोड़ा सा ये देख लेना आपका बाय मिस्टेक कहीं से गलत ना हो गया हो, ठीक है। वैसे जो डेरिवेशन था उसके अकॉर्डिंग क्या भी, जो पीछे वाला लेक्चर था उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग क्या भी किया है। रिजल्ट क्या है भी आई थिंक सेम है, बीच में कोई बाय मिस्टेक से हो गई हो तो वो देख लेना। ये थी भी आपकी हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का यूज किया जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र याद करने में। आगे डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर।